कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है उसमें 9 ग्रह हमारी तकदीर का फैसला करते हैं। किसी को तो ये रंग बना देते हैं और किसी को ये राजा बना देते हैं और किसी की किस्मत में संघर्ष मेहनत ये लिख देते हैं। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। देखिए जो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है वो 1 महीने के अंदर होता है, लेकिन जो हमारे बड़े प्लेनेट होते हैं देवगुरु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये एक राशि में सबसे लंबे समय तक गोचर करते हैं। इसलिए इनका सटीक रिजल्ट लेने के लिए चंद्र राशि को ही देखना चाहिए। ये 4 ग्रह हमारी पत्री में अहम भूमिका निभाते हैं। देवगुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। आपकी आर्थिक स्थिति, संतान संबंधी, कैरियर संबंधी स्थिति कमजोर, चिंताजनक देखिए बनी हुई है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको जानना कन्या राशि के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ये कब और कहां से इसकी शुरुआत हुई इस परेशानी की? आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक स्थिति में परेशानी की शुरुआत तो देखिए 2018 से हो गई, जिससे आर्थिक स्थिति वहीं से आपकी जो है कमजोर होनी शुरू हो गई, जिससे टेंशन, तनाव पैदा हो गया। लेकिन 12 अप्रैल 2022 में जैसे ही राहु ने आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश किया, यानी कि मंगल के घर में, और मंगल और राहु में देखिए शत्रुता है, और यहाँ राहु 29 अक्टूबर 2023 तक रहे। ये वह समय था जब कन्या राशि वालों की इन्होंने नींव को हिला दिया। यहाँ आपकी हेल्थ, परिवार, फैमिली के स्वास्थ्य में गिरावट, जिससे खर्चे व्यय आपके हुए। आपने किसी को यदि पैसा दिया या किसी की हेल्प करने के लिए दिया तो वो पैसे का आपको वापस ना मिलना, मतलब जब आपने मांगा तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिला, या बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लग ऐसा रहा था कि जैसे पैसे आपने नहीं उन्होंने आपको दिए हो। यदि इस टाइम आपने शेयर मार्केट में विशेष तौर से शॉर्ट टर्म में यदि पैसा लगाया होगा तो डेफिनेटली आपको नुकसान, हानि हुई होगी। राहु देखिए ससुराल के कारक होते हैं। ससुराल पक्ष से भी संबंधों में अनबन या रिश्तों में टकराव देखने को मिली होगी। और जो स्पाई का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साइंटिस्ट की फील्ड से हैं, उनके लिए ये टाइम देखिए काफी मेंटली टेंशन प्रॉब्लम लेकर के आया होगा, काफी टेंशन दी होगी इस समय ने। राहु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस, खर्चे व्यय के भाव पर। राहु की दृष्टि देखिए यहाँ सूर्य पर है, तो सूर्य की दृष्टि राहु पर हो या एक साथ ये विराजमान हो तो ग्रहण दोष बनाते हैं, जिससे क्या हुआ, आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हुई, आय से ज्यादा आपका व्यय हुआ। विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य है, जॉब है, बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, या जो स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए थे उनको भी देखिए परेशानी देखने को मिली। 100% परेशानी, ऑब्स्टिकल का आपने सामना आपको करना पड़ा होगा। कोर्ट केस, लीगल मैटर, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियों का, या बेवजह आपके हॉस्पिटल के खर्चे इन्होंने निर्मित किए होंगे। टेंशन, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहा। आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़नी शुरू हो गई। स्वास्थ्य में तो देखिए कन्या राशि के जातक को अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही। राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धन आगमन में रुकावट, कमी, संचित धन आपका खर्च हो रहा, घर, परिवार, कुल कुटुंब के लोगों से रिश्तों में तनाव, मतभेद जैसी स्थिति का बनना, या मतलब पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद रहा हो, और 100% रहा होगा। सर्वाइकल पेन या गर्दन के ऊपर के हिस्से में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होगी। 2nd हाउस में केतु देव विराजमान थे, इनकी पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, ऋण, रोग, शत्रु पर स्ट्रगल का घर था। ये कोर्ट केस, लीगल मैटर, जॉब, षड्यंत्र का भाव है। अब इन चीजों में डेफिनेटली आप फंसे होंगे। किसी को ऋण की समस्या, किसी को स्ट्रगल, किसी को कोर्ट केस देखने को मिली होगी, जिससे मानसिक तनाव में आपके वृद्धि हो गई। इनकी सप्तम दृष्टि देखिए आपके 8th हाउस पर थी, यानी राहु देव पर, तो रोग से, स्वास्थ्य से आप इस टाइम परेशान रहे। खर्चों में अधिकता, राहु के नेगेटिव रिजल्ट तो मिल ही रहे थे, उसमें केतु की दृष्टि ने देखिए घी डालने का काम कर दिया, नेगेटिव रिजल्ट में आपके वृद्धि कर दी। केतु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव, कैरियर भाव पर, ये केतु की देखिए नीच राशि है, तो कैरियर की स्थिति तो आपकी कमजोर होनी ही थी।
जॉब में, कैरियर में परेशानी, रुकावट, जॉब का इस टाइम में मतलब कि छूटना, वर्क प्लेस पर रिश्तों का बिगड़ना। कन्या राशि वालों की वाणी में बहुत परेशानी आई, वाणी के द्वारा रिश्तों में अनबन देखने को मिली। जॉब पर प्रेशर, सीनियर के साथ रिश्तों का बिगड़ना। कार्य का मतलब आपको इस टाइम पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा, मतलब कार्य तो आप कर रहे थे लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा था। इसी वजह से जॉब पर, वर्क प्लेस पर आपका मन भी नहीं लग रहा था। प्रमोशन, ट्रांसफर का मनपसंद ना होना, ये भी एक रीजन रहा। इस समय सरकारी कार्यों में अड़चने, पिता के स्वास्थ्य पर प्रभाव, पिता से संबंध बिगड़ना या उनसे आर्ग्यूमेंट होना, ये समस्याएं चली आपकी 29 अक्टूबर 2023 तक। आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, इतने अप्रत्याशित खर्चे रहे, आर्थिक स्थिति सुधरती तो कहां से और कैसे। अप्रैल 2022 के बाद बहुतों को तो ऋण भी लेना पड़ा होगा, चाहे कैरियर के लिए लिया हो या संतान के लिए लिया हो या घर की व्यवस्था के लिए। इसके बाद जैसे ही राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया, गुरु बृहस्पति की राशि में, और ये इनकी शत्रु राशि है, गुरु और राहु का दृष्टि संबंध हो या राशि में हो एक दूसरे की, तो या एक साथ हो तो ये चांडाल दोष का निर्माण करते हैं। तो यहाँ चांडाल दोष का निर्माण हो गया। व्यापार, बिजनेस के क्षेत्र में भी परेशानी उत्पन्न की, नुकसान आपको देखने को मिला, लाभ ही प्रदान नहीं हुआ, इनकम आपकी रुक गई। मैरिड लाइफ में भी देखिए इस टाइम आपको तनाव या किसी कारणवश दूरी जैसी स्थिति का निर्माण हो गया, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर इफेक्ट डाला इन्होंने, जिससे यहाँ भी धन का व्यय हुआ। राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ, इनकम, एकादश के भाव पर, चंद्रमा के घर पर, और यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। ये आय का भाव भी है, तो आय के, लाभ के रास्ते देखिए बंद हो गए। सोशल दायरा, मित्रों से भी तनाव उत्पन्न हुआ या रिश्ते बिगड़े, मान सम्मान में कमी, डिसीजन लेने की स्थितियां मतलब आपकी कमजोर हो गई। स्वभाव में आपके चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन रही। केतु की पंचम दृष्टि देखिए आपके संतान भाव पर। 2023 से लेकर के आप जो है संतान के लिए काफी चिंतित रहे, और ये भाव देखिए शेयर मार्केट का है, लव रिलेशन का है, अचानक से धन प्राप्ति का है। तो यहाँ काफी परेशानियां आपको देखने को मिली। जैसे ही 2024 में मंगल देव आपके एकादश भाव में आए, कर्क राशि में, अपनी नीच की राशि में, और मंगल देखिए क्या अग्नि तत्व ग्रह है, इनमें ये काफी तेज प्लेनेट है, काफी जोश है, इनमें काफी एनर्जी है। तो इनकी सप्तम दृष्टि जैसे ही पंचम भाव पर पड़ी, अपनी उच्च राशि मकर राशि पर, इस भाव से संबंधित कारक तत्वों में सुधार होना शुरू हो गया। संतान की शिक्षा, कैरियर, विवाह संबंधी समस्याओं को इन्होंने दूर किया। लेकिन 4 जून 2025 से संतान की चिंता, परेशानी के संकेत आपको फिर से मिलने लगे। देखिए संतान संबंधी परेशानी में अप डाउन देखने को मिलते रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। सितंबर 2025 से फिर इन्होंने आपको राहत प्रदान की। 12 नवंबर 2026 तक संतान से रिलेटेड आपको राहत प्रदान कर रहे हैं, चाहे जॉब हो, विवाह हो, कैरियर हो, बिजनेस हो। केतु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य में आपके ये रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिससे आपके कार्य, लक्ष्य, गोल की प्राप्ति नहीं हुई। ये 18 मई 2025 तक आपको देखने को मिला। जॉब की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं रही। 18 मई 2025 के बाद थोड़ा सुधार देखने को मिला। जैसे ही 10th हाउस में देव गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया, आप मतलब स्टेप बाय स्टेप उठने लगे। जॉब में तो राहत प्रदान हुई, लेकिन बिजनेस व्यापार में किसी को कोई भी राहत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि 7th हाउस में शनि देव विराजमान है। बिजनेस, व्यापार, मैरिड लाइफ में टेंशन अभी भी बनी हुई है। मैरिड लाइफ में चाहे अनबन हो या जॉब के सिलसिले में दूरी हो, लाइफ पार्टनर की या लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो, कुछ भी हो सकता है। विवाह जिनका होना है, या तो ये देरी कर रहे हैं या ये योग ही नहीं बनने दे रहे हैं, जिससे परेशानी देखने को मिल रही है। देखिए जिनके विवाह में परेशानी देखने को मिल रही है, तो 1 लोटे जल में काले तिल डाल करके आप पीपल पर थोड़ा सा मीठा डाल के आप पीपल पर ये जल अर्पित करें, और हो सके तो ये आप दोपहर के टाइम करें, नहीं तो इसे आप संध्या समय भी कर सकते हैं। 2022 से आपके 2nd हाउस धन भाव की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है। 2026 में राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। धन के आगमन में व्यवधान तो देखिए ये उत्पन्न कर रही है। 2nd हाउस पर देव गुरु की दृष्टि आपको 11 मार्च
2026 से 31 मई 2026 तक बचाने का ये कार्य करेगी। देखिए वैसे भी गुरु मार्गी हो गए आज से, तो धन की स्थिति को ये थोड़ा सा मजबूत करेगी और आप खुद देखेंगे कि अब यहाँ से आपकी 11 मार्च मतलब आज से आपकी धन की स्थिति थोड़ी सी मजबूत होनी शुरू हो गई है। आर्थिक स्थिति, कैरियर में रिजल्ट प्राप्त करने के लिए या संतान के लिए देखिए आप उपाय करके चलें तो आपको 100% तो नहीं लेकिन 60% आपको राहत डेफिनेटली प्राप्त होगी। जैसे डॉक्टर आपसे कहता है ना दवाई मेडिसिन खाओ, तो ये आपको ठीक करने का, हील करने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ आपको परहेज भी करके चलना पड़ेगा यदि पूरा 100% रिजल्ट लेना है, जल्दी ठीक होना है। तो ऐसी आप उपाय तो कीजिएगा, साथ साथ अपने साथ इन ग्रहों से संबंधित रिश्तों से बना के रखिएगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइएगा, इन ग्रहों की डिमांड को मानिएगा, तो आपको 100% रिजल्ट फिर प्राप्त होगा। उपाय और आप ग्रहों की डिमांड को मान करके कार्य करेंगे तो आपको 100% देखिए रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आपको उपाय क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपनी राशि को हमेशा उच्च रख के चलें। आपकी राशि के स्वामी है बुध, तो मंगलवार की रात को आप हरी मूंग भिगो के रख दें, सुबह को आप पक्षियों को डालें बुधवार को और घर से बाहर डालें। और देखिए सूर्य को जल जरूर दें, ये देना आप लोग के लिए देखिए कन्या राशि वालों बहुत जरूरी है। मंगलवार को हनुमान जी के सामने या शनिवार को काली माता के आगे मीठा पान जरूर रखें और उसमें 7 लौंग आप जरूर रखें। देखिए राहु और मंगल की युति हो रही है, ये पूरे महीने रहने वाली और काफी लंबे समय तक ये आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। तो इसके लिए और देखिए दोनों को ही शिव का आधिपत्य प्राप्त है, दोनों को ही शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। राहु को कलयुग का राजा होने का आधिपत्य प्राप्त हुआ कि ये कलयुग पर अपना अधिकार रख सकते हैं, और मंगल भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए थे। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर डाल के सफेद तिल जरूर डालें और आपने जो है रुद्राष्टकम बोलते हुए नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम आप बोलते हुए जल की धारा से शिवलिंग का आप जल अभिषेक करें। आपको याद नहीं है तो आप पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। देखिए शनि आपके लिए योग कारक है, तो आपने आलस को त्यागना है, अनुशासन में रहना, माता की सेवा करनी है। माता की सेवा करने से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, वाणी को संभालना है, अग्रेशन में नहीं आना, अपने आप को शांत रखना, वरना आप वाणी के द्वारा बहुत बनते हुए कार्यों को बिगाड़ लेते हैं क्योंकि आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।